यार एक तरफ है हमारे मृदुल भाई, बहुत बड़ा नाम है मृदुल तिवारी। दोस्तों तुम लोग हमने उन्हें अभी कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में उन्हें भर्ती करवा दिया है। जो भी है वो लोग अपना कर रहे होंगे, पर मैं सच बताऊं, आदमी इस कदर बस देखता रहता है जैसा कोई पता नहीं क्या फिल्म चल रही है सामने, क्या चल रहा है। सब अपनी गाड़ी गंदी होने के वे लग रहे हैं। यार कोई आदमी तुम्हारे 2 सेकंड लेट करने की वजह से कद मर जाएगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। बस वो हमारा नहीं है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा नहीं है। देखो हमारी गाड़ी की हालत। एक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपने गाड़ी के अपने नेम फेम की परवाह नहीं करते हुए उस जान की कीमत को समझा और उनकी हेल्प की। दूसरी तरफ है स्कैमर्स, इंस्टाग्राम स्कैमर्स, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे स्कैमर, और इनकी भी गलती नहीं है। भारत युवाओं का देश है और अपॉर्चुनिटी वो तो है नहीं, तो गलती गवर्नमेंट की भी है। देखो सारे स्कैम खुलेंगे लेयर बाय लेयर, ठीक है। और गवर्नमेंट ने वादे भी किए थे काला धन आएगा, हम इतने लाख जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, नहीं हुआ। युवा बैठा है डेस्परेट, उसके पास नॉलेज है, उसके पास डिग्री है, और अब एक चीज और जुड़ गई, डेस्परेशन, उसको चाहिए पैसा, क्योंकि बिना पैसे के लौंडों की इज्जत नहीं होती। ठीक है, हम लौंडे हैं जनाब, हम में फीलिंग नहीं है, वो वाली बात है। ठीक है, उसके बाद झूठे दिलासे, पैसे कमाने की झूठी तकनीकें बता बता के ये इन्फ्लुएंसर लोगों को खींचते हैं कि हम आपको महीने में घर बैठे देंगे 10 से 15 हज़ार, और वो लौंडा मर रहा है बेचारा। उसको तो ऐसा होता है ना, बिना जल तड़पती मछली पे थोड़े बहुत छींटे पानी के गिर जाए ना तो वो खुश हो जाती है ही है। युवाओं का देश है, बट के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बट वो पैसों की डेस्परेशन ने उसका दिमाग कर दिया ब्लॉक। वहां पे आते कुछ इन्फ्लुएंसर, वो सबसे पहले ना अपनी स्ट्रेटेजी को बताते हैं कि मैं पहले यहाँ था, अब मैंने BMW बाइक खरीद ली, अब मैंने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। ओके गाइस, आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। आई एम सो सॉरी, एक छोटा सा ग्लिच हो गया था गाइस। आई वेलकम यू ऑल इन दिस लॉन्च पैड डे 1 सेशन। एंड गाइस, अगर आप सब लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, एक बारी जल्दी से आप सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो। टिल द टाइम आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। एंड यस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। ऐसे बकचोदी करते हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी फ्लॉन्ट करते हैं, शो ऑफ करते हैं, और सबका माइंड वॉश करते हैं, अरे यार इसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, वो वाली फीलिंग आने लग जाती है, वी आल्सो कैन डू इट, वी आल्सो कैन डू इट। फिर होता है फ्रॉड। ठीक है, एक मेरे सामने हुआ था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये भाई साहब हैं, ये इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, इनका इनका मेरा तो नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा। फिर एक लड़की का कॉल आया था राधिका करके, उसने बताया था कि हाँ भाई मैं भोपाल से हूँ, मैं ये काम करती हूँ, और मेरे पास है ना 7 सीटें ही हैं। ठीक है, तो 5 तो ऑलरेडी बुक हो रखी है, तो आप जल्दी से बुक करवाइए। हेलो विशाल, मैं ना अभी आपको एक ट्रेनिंग शेयर कर रही हूँ। वो 30 मिनट्स की ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग अभी आपको देखकर ही सुना है। वो ट्रेनिंग में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको काम कैसे करना है और आपकी इनकम कैसे होगी। प्रॉपर तरीके से उसमें चीज़ें बताई गई हैं। बाकी सेकेंड डे की ट्रेनिंग आप कल देख लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी ये वाली ट्रेनिंग ना आपको अभी ही देखना है, ठीक है। बाकी इसके प्रॉपर आपको नोट्स मुझे शेयर करने, देन उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग का पार्ट बनाऊंगी, ओके। बाकी मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपको ट्रेनिंग, तो आप प्रॉपर तरीके से देखना उसे, ओके। तो लौंडे सोचते हैं भाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जल्दी जल्दी से बुक करवाते हैं। और उसके पास है ना, ऐसा नहीं है मैंने एक ने ही कॉल किया था या एक से ही कॉल करवाया था, हम 2 फ्रेंड्स ने ट्राई किया था। उस लड़की की लैंग्वेज प्रॉपर सेम टू सेम है कि मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ, एग्जैक्ट, मतलब एक लाइन भी ऊपर नीचे नहीं, लाइक ए मशीन। और आप लीक से हटके उसको 2-4 क्वेश्चन पूछ लोगे तो वो रुक सी जाएगी, वो डर सी जाएगी कि यार इनका क्या जवाब देना होता है। एक फिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछोगे तब तक वो कंफर्टेबल है, और वो एक ही जोन में एक ही चीज में चलती जाएगी, वही चीजें आपको बताती जाएगी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा मौका है, घर बैठे पैसे कमाते हैं, क्यों फालतू यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, एडिट करना है, एडिटर को पैसे देना, थंबनेल बनाना, इतनी मेहनत करना। कहा ठीक है, and आज वैसे भी मन की बात है, तो मन की बात ये स्कैम रिवील करके ही करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर ने आपको इन्फ्लुएंस किया, फिर एक लड़की की वॉइस में लड़का हो गया वहां पे पागल, कहा यार मैडम ने फोन किया है, रिसेप्शनिस्ट है, कुछ होगा तभी तो कॉल किया है। आधे लड़के तो बस लड़की ने बोल दिया भाई,
हो गई, जिंदगी सफल हो गई, अब तो पैसा ही है, लड़की भी है, सब है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे फोटो डाल रखी है, व्हाट्सएप नंबर आ गए, अब मैं वो नंबर भी आपको दे दूंगा, पर मजे वाला मजा नहीं आएगा। कोई लड़की परेशान होगी जो 10-15 हजार की जॉब के लिए किसी के आगे फंस रखी है, उसको कोई परेशान करेगा, मजा नहीं आएगा। उसकी फोटोज भी है, वो दे दूंगा, बट मुझे ये लगता है ना, ये स्कैमर ने किसी और की फोटो यूज कर दी होगी, तो जिसको इस स्कैम का पता ही नहीं होगा, क्या पता ये उसकी फोटो है, उस तक कोई रीच आउट कर पाएगा तो वो फालतू बदनाम होगी। उसे भी करते हैं साइड में। ये मेरे तक रीच आउट हुई, उस लड़की का फोन आया जिसने खुद को राधिका बताया, भोपाल से बताया, ठीक है। ये क्या करता है, एक कंपनी है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है अकॉर्डिंग टू देम, मुझे नहीं पता, कि आप गूगल पे सर्च कर लो, उसी का नाम आता है कि द बेस्ट हनी किसका है, द बेस्ट एलोवेरा किसका है, ठीक है। इन्होंने पहले तो कहा कि भाई हम एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तो हम यूट्यूब पे, गूगल पे, अलग अलग जगह अपने ऐड चलाते हैं, और ऐड से आप उसमें काम कर सकते हो और उससे पैसा बना सकते हो। आपको 2 से 2.5 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, महीना के 10-12 हजार आपको मिल जाएंगे, और ये तो मिनिमम है। तो भाई और क्या ही चाहिए, पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, 10-12 हजार घर पे बैठे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने 2-3 वीडियो के लिंक दिए, जिन जिन के लिंक दिए उनकी छोटी छोटी क्लिप पे मैं लगा दूंगा साथ में। उस पोजीशन के लिए आप लाइफ टाइम के लिए हो गए, यानी कि आप इस कंपनी में सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स आपको हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फॉरएवर का पार्ट बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करने की जरूरत है। इसके बाद आप क्या करो, वो प्रोडक्ट को खरीदो, ठीक है, उसको यूज करो, उसके बेनिफिट लोगों को बताओ, और अब है ना वो बेचो। आप बेचोगे तो इसके इतने पॉइंट मिलेंगे, फिर आपकी एक रैंक हो जाएगी, उसके बाद आप अपने नीचे बंदे जोड़ सकते हो, उनको भी बोलो खरीदो। मतलब ये स्कैम टॉप लेवल से चल रहा है, और फिर ये आ गया है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। भाई उस लड़के के पास ऑलरेडी पैसा नहीं था, इसीलिए तो वो यहाँ पे आया, इस स्कैम का पार्ट बन गया कि भाई मैं पैसे कमा लूं। अब आप उसको सिखा रहे हो कि भाई भले 150 भी पैसे ला, 200 ला, 300 ला, ये प्रोडक्ट खरीद, उसका यूज कर, वो कितना अच्छा है, ये तो हम बता रहे हैं वो अच्छा है, तेरे ऊपर कैसे अप्लाई होगा नहीं पता हमको, बट अब तू है ना इसका रिव्यू दे, लोगों को बोल। अब तुमको बना दिया एक सेल्समैन कि आप डोर टू डोर जाके सेलिंग करो। पहले क्या बोला था, एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है, अब एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा ये हो गया। कितना अमाउंट करना पड़ेगा, इट कैन बी एनीथिंग। और चलो ये भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग कितने तक का, आप कितने अमाउंट तक का ब्रांड चेंज करने के लिए रेडी है? आप कुछ भी अमाउंट लिख सकते हो जो आपका मन करे, 20,000, 15,000, 10,000, 8-9,000, 6-7,000, 5,000, 4,000, कितने तक का आप लोग ब्रांड चेंज करने के लिए रेडी हो? राइट डाउन द अमाउंट। ये चीज मेरे समझ में आई, तो मैंने राधिका जी को बोला, मैं कहा मैडम मुझे तो है ना स्कैम लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है, कि हमारे सीनियर से बात करवाई जाएगी आपकी। मैं कहा ठीक है। फिर विक्की 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 करके एक बंदे का कॉल आया कि भाई कहाँ से बोल रहे हो। मैं कहा मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। क्या मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने बीए कर रखी है, मेरा नाम विक्की है, राजस्थान श्रीगंगानगर से हूँ। मैं कहा बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है, कि आपको स्कैम कैसा लगा। मैंने बता दिया, मैं कहा भाई जो हमको बोल के गया था ये गुमराह करने वाली चीज़ें हैं, मुझे सही नहीं लगी। तो उसने मुझे सामने से धमकी दी है कि अगर आप नंबर या किसी के ये लीक करोगे तो लड़की के नंबर है, मैं आप पे ये धारा लगा दूंगा 321 समथिंग, और आप प्रोडक्ट का नाम लोगे तो मैं आप पे मानहानि का केस लगा दूंगा। भाई स्कैम देखो तुम, जो मेरे साथ पर्सनली हो रहा है मैं बता रहा हूँ। अब लड़की का नाम नहीं ले सकते, कंपनी का नाम नहीं ले सकते, और अकॉर्डिंग टू हिम के उसके पिताजी, विक्की भाई साहब के पिताजी कहीं पे कोई अच्छी खासी पोस्ट बताई थी, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैंने उसको सीरियस भी नहीं लिया था कि उस फील्ड में पिताजी पुलिस में है, ऐसा कुछ था यार, ठीक है। ये तो अलग हो गया। एक स्कैम हमारे ये तो हुआ, ये देखो पहले मैंने देश का बताया जहाँ पे आपसे वादे किए गए थे कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काला धन आएगा, नहीं आया। इसके बाद ये हमारे स्टेट की बात हुई, राजस्थान में भी ये फ्रॉड हुआ। अब बात करते हैं हमारे खुद के जोधपुर, हमारे शहर की बात, ठीक है। एक ज्वेलर्स की शॉप है, मैं उसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट दूंगा आपको, ठीक है। तो उसने ना ऐसे इंस्टाग्राम पे वही फ्रॉड वाला कि हमको बंदे चाहिए और हम पेमेंट करने को तैयार है 10 से 20 हज़ार के बीच में,
लोग हो गए पागल, उसने अपने इंस्टाग्राम नंबर दे दिया कि यहाँ पे अपने रिज्यूमे भेजो, वो रिज्यूमे भेजा है। यहाँ पे भी है ना, मैंने वो 2-3 जनों से ट्राई करवाया था। 2 लॉन्डो ने किया था ना, 1 लड़की ने किया था, ठीक है। लॉन्डो को ना तो वो कॉल कर रहे हैं, ना कोई उनका रिज्यूम देख भी रहे हैं। और जो लड़कियां हैं ना, उनको कॉल आ रहा है कि मैडम आप इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हो, हम आपको इतनी सैलरी दे देंगे। और इन दोनों में फर्क क्या है बताऊँ मैं आपको। जो हम लॉन्डो को वापस रिप्लाई आ रहा था ना, उसमें ये बताया गया था कि हाँ भाई इतना इतना टाइम होगा, ये होगा, बट इंटरव्यू कब है और कितने बजे से कितने बजे तक वो नहीं बताया गया। और वही मैसेज लड़की को भेजा गया है ना, उसमें वो फिक्स टाइम बता रखा है कि इस दिन आप इंटरव्यू देने आ सकते हो, इस ड्यूरेशन पीरियड में। और हम लड़कों को बताया था इंटरव्यू होंगे वहां, कब होंगे नहीं पता, किस टाइम होंगे नहीं पता, और आप उनको कॉल करो, आपके कॉल रिसीव नहीं होंगे। भाई नाम कैसे ले सकते हैं आप? मैं कैसे बोलूं यार, ये खुशबू ज्वेलर्स की बात है। क्या बताया यार भाई साहब, मेरे ऊपर भी केस ठोकते हैं। वो क्या बोलते हैं, उस भाई ने क्या बोला था, डिफेमेशन, सो कॉल्ड डिफेमेशन। एंड हाँ, अपने स्टेट वाले विक्की भाई साहब ने धमकी भी दी, तुम भाई शुरू कर फिर मैं बढ़ाता हूं, मैं कौन हूं। तो भाई ये लो, मैंने शुरू कर दिया, अब देख लेना, ठीक है। और ये मन की बातें थी, ये स्कैम की बातें थी। भाई यार जो बनना है तो मृदुल जैसा बनो कि तुम्हारे जी में डी हो तो किसी की हेल्प करो, किसी को झूठा फंसाओ मत। मेरा तो इतना ही कहना है, आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते मत दो। आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए अगर लड़कियां की जरूरत है तो केवल वहाँ पे लिखो कि हायरिंग केवल लड़कियों की होगी, या फिर मुझे एक्सपीरियंस्ड बंदे ही चाहिए। आप किसी का जाके मजाक नहीं उड़ा सकते। आप उसको लास्ट लेवल पे लाके ऐसे थप्पड़ बोल के नहीं, आपको लौंडे चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप किसी के इमोशन के साथ नहीं खेल सकते। आप सोशल मीडिया पे ये धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि हाँ 10-15 हज़ार देंगे तो उसके बाद बोलोगे ये प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, उसके बाद आपकी ये लेवल हो जाएगी, उसके बाद आपके नीचे लोग जुड़ेंगे, उनके नीचे लोग जुड़ेगा। 10 करोड़ का आप टर्नओवर करोगे, उसका 6% इतना होगा ना, आप लाखों कमाओगे। भाई नहीं, झूठे सपने झूठी उम्मीदें मत दिखाओ, ये भी फ्रॉड है। और ये हमारा सिटी वाला तो है ही है, ठीक है। इंटरव्यू का सेशन लड़कों को बताना ही नहीं है तो भाई वहां पे बोल देता ना, इंटरव्यू ओपन है बट ओनली फॉर गर्ल्स, हमें रिक्वायरमेंट उन्हीं की है। बट नहीं, तुमको तो भावनाओं के साथ खेलना है, तुमको तो मजे लेने हैं। चलो लौटो के सभी मजे ले रहे हैं, तुम भी ले। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, जो चीज़ गलत होगी हम खुल के आवाज़ उठाएंगे। किसी को साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और हम आप में से एक हैं बहनचोद, ये एक बार आराम से सोच के बैठना। वही बातें करते हैं जो जेन्युइन होती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है ना, ये मेरे अकेले के साथ नहीं हुई, बहुत जनों के साथ हुई होगी, तो तुम बहनचोद रिलेट कर पाओगे अगर करना चाहो तो ऐसे सच्चे इंसान को जिसमें बोलने की हिम्मत है, इन चीज़ों के खिलाफ बोलने का मादा है। और हर किसी के पास ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, या किसी के साथ स्कैम हुआ है तो मुझे आप इन्फॉर्मेशन पूरी दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, घंटा नहीं डरेंगे अपन। बाकी अपना ध्यान रखो, नहीं रखो, तुम्हारी जिंदगी मजे करो बहन, बट तुम्हारे चक्कर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना सा ख्याल रखना। बाकी जय श्री राम, पीस ऑफ।